की हुई तो पास में बांदी को बुलाया, बांदी को, और बांदी को बुलाने की बात में जवाब दिया बांदी समझाई चली निकल जा रही और मेरे सैया को घेर के बांधी तू जल्दी लारी। ए भैया बांदी को पास में बुला लिया, बैठा लिया। बांदी हाथ जोड़ करके मैया ने जवाब दिया मेरे पिया को बुला के लाओ। आज बांदी जैसे ही चली है ऐलानी हुआ क्या, जैसे ही मैया सुनीति ने जैसे ही अपने हृदय सम्राट अपने पिया को बुलाया और जैसे ही पास में बैठाया, महाराज तानपात ने जवाब दिया मुझे क्यों बुलाया है, मुझे बताओ। तो मैया सुनीति जो रहे पैरों को दबाने लगी। माँ मैया पैरों को जब दबाने लगी है तो देखो दुख भरे शब्द कहे मैया, पिया मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये है, क्या करें। जवाब दिया पागल हो, सुख देना और देकर के छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है। जवाब दिया मुझे बहुत बड़ा दुख है। जवाब दो रानी तुम्हें नहीं मालूम, मैंने देखा है दुनिया में सब दुखी है, सुखी तो कोई नजर आता ही नहीं है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है।
किसी के पुत्र नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पुत्र हैं वो इसलिए दुखी है। कहते हैं, कभी नहीं लिखा है, कर दीन कहे और धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अब राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुखी त्रिपुरारी। अब दासन दास हाँ तुलसी कहे, बिन भजन बिना सब जीव दुखा। तुलसीदास ने यहाँ तक लिखा है, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान का चिंतन नहीं करता, वो सुख से बहुत दूर है। जवाब दिया भैया सुनीति ने पिया, मुझे बहुत बड़ी चिंता है, केवल मेरे पुत्र हो जाए। जवाब दिया, तुम्हें एक बात नहीं मालूम क्या? मेरी बात सुनो। बोले हैं महाराज कि ये चिंता और बड़ी चिता से है, और नर को निर्जीव बनाती है। परीक्षित महाराज उत्तानपाद ने अपनी पत्नी को समझाया, चिंता और चिता में अंतर कितना है? केवल एक बिंदी का अंतर है। बिंदी लगा दो तो चिंता हो गई, और बिंदी को हटा दिया तो चिता हो गई। ए भैया मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। आज महाराज उत्तानपाद ने अपनी पत्नी को समझाया, रानी चिंता मत करो, चिंता से कुछ नहीं होता, केवल सुख देना और दे करके छीन लेना केवल परमपिता परमात्मा के हाथ में। जवाब दिया, पिया चिंता न करे तो करे का। देखो चिंता जो है, चिंता जीते जी इंसान को कमजोर कर देती है चिंता, और चिता का मतलब होता है शरीर को जलाना। आज से 51 मुद्रा ये भैया धनी राम प्रदान कर रहे हैं, बंसी वाले कन्हैया सुख शांति घर में प्रदान होती रहे। जवाब दिया, मैया सुनीति रहे। देखो दुख तो दुख होता है, दुख होता है, चाहे किसी का छोटा दुख हो चाहे किसी का बड़ा दुख हो, दुख तो दुख। मैया सुनीति अपने पति के चढ़ दबा रही है। चढ़ दबाते हुए मैया सुनीति के नेत्रों से अश्रुधारा बही।
जैसे ही मैया सुनीति ने अपने दुख भरे दो शब्द महाराज उत्तानपाद से कहा, पिया मेरी एक बात सुनो। क्या? कि भरे दो और न घर में कोई संतान सैया हुए रहिए बदनामी। पिया तुम्हें नहीं मालूम क्या? ये तुम होने वाला बताए बांझला है तुम्हारी राम। अरे तुम होने वाला बताए बांझला है तुम्हारी राम। बस इतनी कह हुई गई आज महारानी, इतनी कह हुई गई आज महारानी। कहते हैं भैया बोली है माँ, अरे पीतल होगी चाहे बदल बाती, पर गए कोई न बदली जा। अरे बछड़ा हो जाए नथवानी, अरे बछड़ा हो जाए नथवानी, परियो शान मना हो जा। नदिया होती चाहे पटवानी, परियो समुद्र न पार हो जाए। भैया इतनी में आज मैया भपक रोई, बात दुनिया हुआ क्या परीक्षित महाराज, जैसे मैया सुनीति ने जवाब दिया, पिया क्या बताइए कर्म की बात है, मेरे संतान नहीं। मेरी बात मानो तो एक काम करो। कौन सा? अगर मेरी कही मानो पिया तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी नहीं, पागल हो? तुम्हें पता है तुम जीते जी अपनी सौत को बुला रही हो, मतलब समझती हो? सौत को बुलाना यानी कि मौत को दावत देना। सौत तो चून की भी बुरी बताई गई है। इधर हुआ गया परीक्षित महाराज आज